बोस्टन डायनामिक्स ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके एटलस रोबोट को वह करते हुए दिखाया गया है जिसे वे पूरी तरह से स्वायत्त कार्य कहते हैं। और यह सामान्य पूर्व प्रोग्राम किए गए डेमो जैसा कुछ नहीं है। इस बार एटलस पार्कौर नहीं कर रहा है या अपनी चप्पलता नहीं दिखा रहा है। यह वास्तविक दुनिया के फैक्ट्री कार्यों को संभालने पर केंद्रित है। एक रोबोट जो पूरी तरह से अपने आप काम करता है और कार असेंबली लाइन के तेज तर्रार वातावरण को बिना किसी मानवीय इनपुट के शिफ्टिंग परिवर्तनों के साथ समायोजित करता है। यह वह सफलता है जिसे हम अभी देख रहे हैं। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं बोस्टन डायनेमिक्स का ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस, जो पहले से ही पागलपन भरे शारीरिक काम करने के लिए प्रसिद्ध है। पुशअप करते हुए इसके वायरल वीडियो याद हैं। खैर, यह अपनी शारीरिक क्षमताओं को दिखाने से लेकर वास्तविक औद्योगिक कार्यों को संभालने तक पहुंच गया है। और यह इस नवीनतम डेमो में एक बहुत बड़ा कदम है। एटलस को कंटेनरों और एक मोबाइल सीक्वेंसिंग डॉली के बीच इंजन के पुर्जे ले जाते हुए देखा गया है, जिसका मूल रूप से मतलब है कि यह भागों को अलग अलग ऊंचाइयों पर समायोजित करता है और उन्हें ठीक उसी जगह ले जाता है जहां उन्हें जाना चाहिए। अब यह भाग पूरी तरह से स्वायत्त है। कोई भी इंसान इसे यह बताने के लिए आगे नहीं आता कि आगे क्या करना है। बोस्टन डायनेमिक्स ने एटलस की सेंसर तकनीक के साथ खेल को वास्तव में आगे बढ़ाया है। रोबोट दृष्टि बल और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसर के मिश्रण का उपयोग करता है। इस तरह यह अपने शरीर की स्थिति को अनुकूलित करने और तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए महसूस करता है। तो मान लीजिए कि यह जिस भाग को संभाल रहा है वह थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया है, बजाय इसके कि यह इधर उधर टटोले। एटलस कार्य को पूरा करने के लिए वास्तविक समय में निर्णय लेते हुए अपनी पकड़ या स्थिति को समायोजित करेगा, है ना? वीडियो में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां एटलस को अपनी जगह पर खिसकने की कोशिश करते समय थोड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। रोबोट सचमुच रुक जाता है, फिर से अंशांकन करता है और फिर से कोशिश करता है। और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह सब एक पल में हो जाता है, जो कि बस दिमाग उड़ाने वाला है। अब हार्डवेयर की बात करते हैं। एटलस का यह नवीनतम संस्करण पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, कोई हाइड्रोलिक्स नहीं। पुराने मॉडलों की तरह यह इसे हल्का, शांत बनाता है और इसे गति की एक बड़ी रेंज देता है, जो जटिल वातावरण में काम करते समय बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्नत एक्ट्यूएटर्स के लिए धन्यवाद। उन्हें रोबोट की मांसपेशियों की तरह सोचें। यह आसानी से और तेजी से चलता है। गति और परिशुद्धता की कल्पना करें। यह एक तेज गति वाली फैक्ट्री फ्लोर पर ले जाता है। ये एक्ट्यूएटर्स एटलस को कमर पर पिवट करने और सूक्ष्म मोड से लेकर पूरे हाथ की हरकतों तक सब कुछ मैनेज करने की अनुमति देते हैं। यह रोबोट को उन दोहराए जाने वाले समय के प्रति संवेदनशील कार्यों के लिए कुशल बनाने के बारे में है, जहां हर सेकंड मायने रखता है। और यह बिल्कुल सही है। बोस्टन डायनेमिक्स एटलस को ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों की ओर ले जा रहा है, खासकर जब अब कंपनी का मालिक ए है और कार में ऑटोमेशन को आगे बढ़ा रहा है। विनिर्माण ऐसे मांग वाले क्षेत्र में रोबोट जैसा एटलस दक्षता को काफी बढ़ा सकता है। यही वजह है कि वे इसका परीक्षण कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में हाल ही में टोयोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग किया गया है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम देखेंगे कि एटलस और भी अधिक उन्नत मशीन लर्निंग से लैस है, जो इसे काम पर सीधे अनुकूलन और सीखने में मदद करता है। डिजाइन के संदर्भ में वीडियो में एटलस के दृष्टिकोण को थोड़ा फिशाई फील्ड ऑफ विजन के साथ दिखाया गया है, जहां वस्तुएं हैं। यह हमारे हाईलाइट किए गए को संभालता है। इससे एटलस आसानी से वस्तुओं की पहचान कर सकता है। यह सुनिश्चित करना कि यह सही भागों को उठा रहा है और उन्हें सही जगहों पर रख रहा है। नए मशीन लर्निंग मॉडल पर्दे के पीछे चल रहे हैं। एटलस को अपने आसपास के माहौल को समझने और त्वरित निर्णय लेने देकर इसे और भी बेहतर बनाएं। बोस्टन डायनेमिक्स यह भी स्पष्ट कर रहा है कि यह वास्तव में एक स्वतंत्र मशीन है। हम पूर्व निर्धारित चाल वाले रोबोट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो में यह सुनिश्चित करने के लिए एक पूरी तरह से स्वायत्त वाटरमार्क है कि हम बात को समझ सकें। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, कोई टेली ऑपरेशन नहीं। बस एटलस अपने सेंसर और इसकी प्रोग्रामिंग को अपने आप ही चीजों का पता लगा लेता है। और यह स्वायत्तता ही एटलस को अन्य रोबोट से वास्तव में अलग करती है। वास्तव में स्वतंत्रता का यह स्तर कुछ ऐसा है जो आप रोबोट्स में अक्सर नहीं देखते हैं। आजकल विशेष रूप से वे जो औद्योगिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं, आपको कुछ परिप्रेक्ष्य देने के लिए उपयोग करें। टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट्स के बारे में सोचें। उन्होंने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने टेस्ला के साइबर कैब इवेंट में ड्रिंक्स परोसे और मेहमानों के साथ घुल मिल गए। लेकिन बात यह है कि
उनके अधिकांश कदम वास्तव में मनुष्यों द्वारा दूर से नियंत्रित किए जाते थे। इसलिए जबकि ऑप्टिमस रोबोट देखने में अजीब थे, वे बोस्टन डायनेमिक्स जितने स्वायत्त नहीं थे। एटलस साबित हो रहा है, सोशल मीडिया एटलस के बारे में चर्चा कर रहा है और लोग इसे डरावना कह रहे हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से प्रभावशाली। मेरा मतलब है, एक हिस्सा ऐसा है जहां यह अपने पैरों को अपने सिर के पीछे लगाकर खड़ा होता है, खुद को पुनः व्यवस्थित करता है और अपनी रीढ़ की हड्डी को उल्टा कर लेता है। इसमें थोड़ा सा विज्ञान कथा जीवंत हो उठती है, लेकिन यह तकनीक कई मायनों में श्रम और उत्पादकता के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है।